चीज़ का कमी नहीं है उन्हें, कोई चीज़ ऐसा नहीं है दुनिया को वो चाहें और उनको ना मिल पाए। और रहना पहनना शानो शौकत किसी में कमी नहीं है, फिर उनको कैसे हो गया कैंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरे बारे में नहीं है, मेरी जैसी एक कैंसर पेशेंट के बारे में है। आप तो लोगों ने थंबनेल देख के बहुत कुछ सोच लिया होगा। हाँ, ये सच है। ये सच है कि ब्रिटेन की राजकुमारी केट मिडलटन को कैंसर हुआ है। जब कैंसर का नाम आता है तो सब कोई डर जाते हैं, तो वो भी डर गए हैं। डरना एक अलग बात है और सदमे में आना एक दूसरी बात है। जब किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, और उनको लगता है कि वो किसी को ये बात ना बोलेंगे कि वो कैंसर पेशेंट हैं, क्योंकि सबके साथ ये होता है और कोई नहीं चाहता कि उसको कोई सिम्पैथी दिखाए। केट मिडलटन ने वही किया। लास्ट जनवरी को उनके ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, फिर बाद में पता चला कि वो मैलिग्नेंट था और उनका जो कैंसर है वो पेट में था। अभी तक उन्होंने ये साफ पुष्टि नहीं किया है कि कैंसर बॉडी के कौन से हिस्से में है, लेकिन इतना बात उन्होंने बताया है कि उनको कैंसर हुआ है। एक राजकुमारी जो इतनी अमीर, दुनिया की सबसे फेमस राज परिवार से बिलोंग करते हैं, इतनी खूबसूरत 3 बच्चों के माँ और जो प्रिंस विलियम की बीवी। आप सोच सकते हैं किस चीज़ का कमी नहीं है उन्हें, कोई चीज़ ऐसा नहीं है दुनिया को वो चाहें और उनको ना मिल पाए। और रहना पहनना शानो शौकत किसी में कमी नहीं है, फिर उनको कैसे हो गया कैंसर। मैं बार बार यही बात बोलती रहती हूँ कि कैंसर किसी को कभी भी हो सकता है। अमीर गरीब, कोई जात, कोई धर्म, ये किसी को ऐसा सिलेक्ट करके नहीं, चुन के नहीं आता है। ये बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो आज एक सारा वर्ल्ड की एक बहुत खूबसूरत लेडी, उनको वर्ल्ड के बहुत सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं। उनका स्टाइल, उनका अंदाज, वो जो रॉयल फैमिली का जो खासियत होता है, उनका स्टाइल में वो झलकता है। इतनी खूबसूरत और इतना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बावजूद भी उनको कैंसर हो गया। अभी ये बोला जाता है कि उनका जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, क्योंकि अगर कहीं भी बॉडी में कोई भी हिस्से में अगर सर्जरी होता है तो उससे पहले बायोप्सी करना ज़रूरी था। शायद अगर बायोप्सी करते तो उनका पता चल जाता कि ये मैलिग्नेंट है, तो उसी हिसाब से सर्जरी होता। लेकिन सर्जरी हो गया जनवरी में, अभी देखिए अब फरवरी में पता चला कि नहीं, वो कैंसर था। तो अभी उनको केमोथेरापी दिया जा रहा है। अर्ली स्टेज ऑफ केमोथेरापी में वो है। खुद को 2 महीने उन्होंने आइसोलेट कर दिया। तो बहुत लोगों को डाउट हुआ कि राजकुमारी केट कहीं मिसिंग है, क्योंकि वो लोग हमेशा लाइमलाइट में आते हैं, हमेशा मीडिया में आते हैं। तो जब नहीं आए तो बहुत सवाल आए। एट लास्ट कल शाम को 6 बजे उन्होंने एक छोटा सा वीडियो शूट करके उसको मीडिया को दे दिया। उसमें उन्होंने बोला है कि उनको ये बीमारी है, कैंसर है, उनका इलाज चल रहा है, वो कीमोथेरापी ले रहे हैं और उनको अभी थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया जाए। मतलब ये सेलिब्रिटी लोग कभी अकेले कहीं जा नहीं पाते। जब कोई ट्रीटमेंट भी होता है कभी भी वो फ्रीली जाके ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ये
मीडिया वाले घेर जाते हैं, कॉमन लोग घेर जाते हैं, इसीलिए वो थोड़ा टाइम मांगे हैं सबको कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, मुझे थोड़ा सही होने दीजिए। और मैं बहुत जल्दी सही होने वाली हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ ठीक होने के लिए। और उन्होंने पूरा वर्ल्ड को जितना कैंसर पेशेंट है सबके लिए संवेदना दी है कि सब अपना ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अभी हम कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि आज तक हम हमेशा बोलते थे सोनाली बेंद्रे, महिमा चौधरी, वही सब युवराज सिंह, स्पेशली हमारे जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बारे में बोलते थे। और अभी तो 42 इयर्स के खूबसूरत सी लेडी को कैंसर है जो कि राजकुमारी है। तो आप सोचिए, अगर आपको हो गया तो बहुत बार आप सोचते होंगे मुझे क्यों हो गया, मैं ही क्यों। बहुत पेशेंट मुझे पूछते हैं ये सवाल, मेरे साथ क्यों हो गया, मुझे ही क्यों हो गया, इसीलिए मुझे दुख लगता है, इसीलिए मुझे रोना आता है, ऐसे बोलते हैं। और चाहे जितनी भी बड़ी हस्ती हो जाए, या ट्रीटमेंट मेथड वही सेम है, जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है। आप केमोथेरापी लेते हैं तो आपको पता है कितना तकलीफ़ होता है। तो वो अमीर हैं, खूबसूरत है, राजकुमारी है, तो क्या हुआ, उनको भी वही केमोथेरापी दिया जा रहा है। वही केमोथेरापी के दौरान उन्हें भी वही सब एक्सपीरियंसेस होगा जो आपके साथ हुआ है। तो जिनको ये बीमारी होता है उनके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पेनलेस ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है, उनको भी ये सब झेलना पड़ेगा। वो टूटी हुई नहीं है, फिर भी उनका चेहरा मुरझाई हुई है, कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत तकलीफ़ है उनको, फिर भी, और बहुत दुबले भी हो गए हैं, और चेहरे में वो पहले जैसा ग्लो भी नहीं है। जो केट मिडलटन बोलने से बहुत प्रीटी, सुंदर सी, एक फ्रेश लगने वाली लेडी होती थी, अभी ऐसी नहीं लग रही है। मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो बहुत बार देखा, 5-6 बार देखने के बाद मुझे लगा कि मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगी। मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलूँगी कि देखिए, आप भी हिम्मत जुटाइए और आप भी लड़िए। अगर ये लड़ सकते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इतना पैसा होने के बावजूद वो भी कितनी स्ट्रांगली उतना तकलीफ़ सह रही है, क्योंकि पेनलेस ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं सकता है, जितना हो सके डॉक्टर करेंगे। फिर भी अगर एक इतनी बड़ी हस्ती इतना पेन को झेल रही है तो भी झेल सकते हैं। खुद को हमेशा स्ट्रांग महसूस कीजिए। जिनके घर में कैंसर पेशेंट है, जिनके रिश्तेदार में कैंसर पेशेंट है, उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। फर्स्ट इनिशियल 2 मंथ बहुत क्रूशियल रहता है, पेशेंट डिप्रेशन में जाता है और किसी से बात करना नहीं चाहता है और बार बार रोता रहता है। तो उस वक्त थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। केट मिडलटन ने उनके फैमिली को और उनको थोड़ा वक्त देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। आई होप मीडिया वाले और दूसरे लोग उनको परेशान नहीं करेंगे, वो कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आपकी तरह और मेरी तरह। ये हमारा जो पॉजिटिविटी है ये हमको ज़्यादा सेहतमंद बना के रखती है। तो हिम्मत कभी हारना नहीं है, और मेरी तरह हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।